टीम इंडिया मुकाबला भले ही हार गई हो, लेकिन विराट कोहली के जो फ़ैन हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश होंगे। अब अगर आप लोग कह रहे होगे कि भाई मैच हारने के बाद विराट कोहली के फ़ैन क्यों खुश होंगे, तो मैं आपको वजह देता हूँ खुश होने का। अगर आप भी विराट कोहली के फ़ैन हैं तो तब तक आप लोग अगर यहाँ तक आ गए हो तो वीडियो को यार लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि ऐसे ही और क्रिकेट से जुड़ी वीडियो मैं आप सभी तक पहुँचाता रहूँ। और अब हम और भी कंसिस्टेंसी जो है वो इस चैनल पर दिखाने वाले हैं और रेगुलर वीडियो जो है वो अब यहाँ पर आने वाली है। विराट कोहली काफ़ी लंबे टाइम से कहा जा रहा था कि यार वो अच्छे फॉर्म में नहीं है। मतलब जिस तरीके से वो बैक टू बैक एडिलेड ऑस्ट्रेलिया में जिस तरीके से वो 2 बार डग पर आउट हुए विराट कोहली के करियर में, तकरीबन 18 सालों की करियर में आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि विराट कोहली 2 पारी में जो है वो डग पर कभी भी आउट हुए हों। लेकिन हमने 2025 में वो देख भी लिया। ऑस्ट्रेलिया के अक्टूबर के महीने में जब उन्होंने एडिलेड के क्राउड को अपना हाथ दिखाया था तो सब ने कहा था कि यार अब कहानी ख़त्म हो चुकी है और विराट कोहली अब यहाँ से रिटायरमेंट भी ले लेंगे, अब यहाँ से उनको रिटायरमेंट ले ही लेना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं जहाँ पर सूरज डूबता है तो उसके बाद एक अच्छे से सुबह की शुरुआत भी होती है, और कुछ ऐसा ही हुआ। उन 2 मुकाबलों के बाद जो लोग विराट कोहली को यानी सूरज को जो डूबने की आस लगाए थे, शायद उनको नहीं पता था कि सूरज डूबने के बाद जो है वो एक अच्छे दिन की शुरुआत भी होती है। और विराट कोहली को ये अच्छे से पता था, उनको ये अच्छे से बिलीव था कि वो क्या कुछ कर सकते हैं। विराट कोहली ने वो किया भी। तीसरे मुकाबले में जाते जाते 75 रनों की एक शानदार पारी खेली और उसके तकरीबन 18-19 दिनों के बाद 20 दिनों के बाद साउथ अफ्रीका का टूर चालू हुआ। साउथ अफ्रीका का टूर पे उन्होंने एक शानदार तरीके से सेंचुरी लगाई, समथिंग 131 रन बनाए। साउथ अफ्रीका के दूसरे मुकाबले में 106 वो रन बनाए। साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीसरे मुकाबले में 65 रन बनाकर नाबाद रहे। यानी तीनों के तीनों मुकाबले में जो है वो उनके बल्ले से मानो आग निकल रही है। विराट कोहली का हमने अप्रोच भी बदलते हुए देखा। जिस तरीके से पहले हम विराट कोहली को जानते थे कि वो इनिंग को सेटल करते थे, फिर बाद में जाकर बल्ला चलाते थे और उसके बाद बड़ा स्कोर देखते थे, लेकिन अब विराट कोहली आते ही गेंदबाजों पर प्रहार करते हैं, उनके जो इमोशन से खेलते हैं, उनकी जो लय होती है उसको तोड़ देते हैं और फिर जो है वो गेम के सिचुएशन के हिसाब से धीरे धीरे चलते हैं और पारी को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन अब विराट कोहली जो है वो टोटली अलग हो गए हैं। आते ही बल्ला चलाते हैं, आते ही जो है वो बड़े बड़े शॉट लगाते हैं। और एक बार फिर से जब उन्होंने शानदार न्यूजीलैंड के खिलाफ 93 रनों की पारी खेली थी, उम्मीद ये भी थी कि वो सेंचुरी लगाएंगे। उम्मीद यहाँ तक थी कि यार विराट कोहली के बल्ले से जो है वो फाइनली 85 यानी 85वां जो है वो शतक आ जाएगा और उसके बाद जो केवल और केवल उनको 15 शतक और चाहिए होंगे सचिन तेंदुलकर सर का, यानी 100 सेंचुरी लगाने का जो वो रिकॉर्ड है। क्योंकि विराट कोहली केवल एक ही फॉर्मेट खेल रहे हैं तो यहाँ पर उनसे उम्मीदें थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं ज़्यादा है कि जिस तरीके का उनका रिसेट फॉर्म भी है। लेकिन विराट कोहली आज बुधवार भी है और हर हफ्ते के बुधवार में को यानी वेडनेसडे को आईसीसी की रैंकिंग आती है। विराट कोहली ने अभी हाल फिलहाल में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था, तो ये आज का काफ़ी बड़ा दिन होने वाला था। अभी कुछ दिन पहले ही रोहित शर्मा आईसीसी की ओडीआई रैंकिंग में नंबर 1 पर आए थे 38 सालों की उम्र में, और अब विराट कोहली जो है वो न्यूजीलैंड के डेरिल मिचेल को काट कर उन्होंने नंबर 1 की रिकॉर्ड जो है वो नंबर 1 की पोजीशन जो है वो अपने बना ली है। अगर मैं आपसे कहूँ कि विराट कोहली उन बल्लेबाजों में से हैं जो नंबर 1 आईसीसी ओडीआई रैंकिंग के बैठने की उनकी आदत थी, लेकिन मानो कहीं ना कहीं विराट कोहली से वो टैग एक छिन गया था। तकरीबन 4 सालों के बाद, तकरीबन 1000 से ज़्यादा दिनों के बाद जो है वो आईसीसी ओडीआई रैंकिंग में नंबर 1 पर आए हैं। पिछली बार वो जब 2021 का साल था, 2017 से 2021 तक यानी लगातार उन्होंने 4 से 5 साल जो है वो आईसीसी के रैंकिंग में जो है वो अपना दबदबा दिखाया था। तकरीबन 4 से 5 साल उन्होंने आईसीसी ओडीआई रैंकिंग में नंबर 1 की बल्लेबाजी के पोजीशन जो है वो अपना के रखा था। लेकिन मानो विराट कोहली का बल्ला ऐसे शांत हुआ अचानक से कि मानो कि वो खेलना ही भूल गए हों। 4 सालों के लंबे अंतराल के बाद जब लोगों का ये कहना था कि अब उनको छोड़ देना चाहिए, टेस्ट क्रिकेट से उनको ज़बरदस्ती रिटायरमेंट दिलवा दिया गया, जब लोगों ने कहा कि यार बस अब बस करो और अब हमें
कहीं ना कहीं यंग खिलाड़ियों को मौका देना चाहिए। विराट कोहली ने वहां पर आया और नंबर 3 पर जिस तरीके की उन्होंने बल्लेबाजी कर कर दिखलाई है, एक बार फिर से उन्होंने क्लियर किया है, ना ही आने वाले और ना ही इस जनरेशन में तो कभी भी हमें विराट कोहली से बड़ा बैट्समैन नंबर 3 पर देखने को मिलेगा। जिस तरीके से विराट कोहली ने पारी खेल के दिखाई, हालांकि आज उनका दिन नहीं रहा, 23 रनों के निजी स्कोर पर जो है वो आउट हो गए, लेकिन कहीं ना कहीं जो उनका माइंडसेट है वो हमने देख लिया कि 2027 का ओडीआई वर्ल्ड कप क्लियरली उनकी आंखों में दिख रहा है और वो खेलना चाहते हैं। और क्यों ही नहीं खेलना चाहेंगे, आईसीसी ओडीआई रैंकिंग में नंबर 1 होने के बाद भी अगर कोई ये कहे कि विराट कोहली नहीं खेलेंगे तो कहीं ना कहीं ये एक मूर्खता की ही बात होगी। विराट कोहली फैंस के लिए मैंने कहा था कि काफ़ी खुशी की खबर है, भले ही हम मुकाबला हार गए हों, लेकिन ये खुशी की खबर यही है कि विराट कोहली आईसीसी ओडीआई रैंकिंग में नंबर 1 की जगह जो है वो अपनी बना चुके हैं। आप लोग कितने ज़्यादा खुश हो विराट कोहली की इस एक और अचीवमेंट से, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं आपको बता दूं कि विराट कोहली जो साल 2013 में पहली बार ओडीआई रैंकिंग में नंबर 1 बने थे और अब जाकर साल 2026 आ गया है और अब भी वो नंबर 1 है। तकरीबन इस बीच उन्होंने 8 बार नंबर 1 की पोजीशन को अपनाया, यानी कभी 2 पे गए, कभी 1 पे आए, तकरीबन 8 बार ये सिलसिला चला है और ऐसा करने वाले वो एक लौते विश्व के क्रिकेटर हैं। तो ये अपने आप में उनकी महानता को बयां करता है।